बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर में एक ऐसा फितना हमारे सामने है जो मुसलमानों की नमाज पर बहुत ज़्यादा एतराज़ करता है और अपने मसलक को, अपने मज़हब को और अपने फ़िक़ा को और अपने फ़िरक़ा को बढ़ाने के लिए बुखारी शरीफ का सहारा लेकर, बुखारी शरीफ दिखाकर लोगों को ये कहता है कि देखो तुम्हारी नमाज बुखारी शरीफ के मुताबिक नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने ये बात करते हैं कि देखो बुखारी शरीफ के अंदर ऐसी हदीस है, लिहाजा तुम्हारी नमाज बुखारी शरीफ के मुताबिक गलत है, और सिर्फ़ बुखारी को ही मानते हैं। दूसरी कुतुब अहादीस को वो अहमियत नहीं देते जो बुखारी शरीफ को देते हैं, और दूसरी कुतुब से बल्कि अहादीस लेना ही गवारा नहीं करते। तो उनका नारा यही होता है कि बुखारी से लाओ तो मानेंगे। मैंने कहा कि ये जहालत है, ये बेवकूफ़ी है, और ऐसा करना ये दीन से दूरी है और सुन्नत मुबारका और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी दूरी है और लोगों को दूर करना है। अब इस पर दलाइल क्या हैं आपके सामने पेश करता हूँ कि बुखारी शरीफ के अंदर तमाम तर सही अहादीस जमा करने का इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत ने भी दावा नहीं किया। दूसरी बात कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत ने जितनी भी अहादीस ज़िक्र की हैं वो तमाम की तमाम सही हैं कि आया उनमें कोई ऐसी हदीस तो नहीं है जो ज़ईफ़ हो। और तीसरी बात कि जो मसला बुखारी शरीफ में ना मिले, क्या वो मसला बातिल होगा, गलत होगा और उसका करना हराम, नाजायज़, शिर्क व बिदअत होगा? तो ऐसा भी नहीं है। ना तो इमाम बुखारी ने तमाम तर सही अहादीस को बुखारी शरीफ में निकल किया है, यानी तमाम तर अहादीस का अहाता किया हो, ऐसा भी नहीं है। और ना ही इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत की सही बुखारी शरीफ के अंदर तमाम तर अहादीस सही हैं, क्योंकि इस किताब मुबारक के अंदर बाज़ ऐसी अहादीस हैं कि जो ज़ईफ़ के दर्जे पर हैं, जो काबिल अमल नहीं है। और ना ही ये बात है कि जो भी मसला बुखारी शरीफ से ना मिले वो बातिल है, मरदूद है और वो नाजायज़, हराम, ऐसी बात नहीं है। तो यही वजह है कि जब कोई हदीस बुखारी शरीफ के अंदर ना मिले तो हम दीगर कुतुब अहादीस के अंदर तलाश करते हैं। जैसे यही तबका, यही गिरोह जो अपने आप को गैर मुक़ल्लिद भी कहलाता है, यही तबका इनसे सीने पर हाथ बांधने के मुतालिक हदीस पूछी जाए तो बुखारी शरीफ से मुत्तसिलुस सनद मरफू हदीस दिखाने से कासिर रहेंगे, और फिर ये दूसरी कुतुब अहादीस की तरफ रजू करेंगे और वहाँ से जाकर अहादीस लेंगे और हमें दिखाएंगे। तो बैन ही इसी तरह हम भी जो अहादीस मुबारक बुखारी शरीफ के अंदर नहीं पाते, वो अहादीस तय्यबात दीगर मुहद्दिसीन, दीगर जो उलमा हैं जिन्होंने अहादीस नकल की हैं, उनकी कुतुब अहादीस से जाकर हम हदीस लेते हैं। तो क्या दीगर कुतुब अहादीस के अंदर सही अहादीस मौजूद हैं या नहीं हैं? आइए इस पर बात करते हैं। तो इसके मुतालिक बात करने में बड़ी आसानी से आपको समझाना चाहूँगा कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत को 3 लाख अहादीस तय्यबात याद थीं, जिनमें सही भी थीं, गैर सही भी थीं, मौजू भी थीं, ज़ईफ़ भी थीं, मिली जुली 3 लाख अहादीस मुबारक इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत को याद थीं। फिर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत ने शराइत नकल की, शराइत रखी कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस सही नहीं है। तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत की अपनी शराइत सिहत हदीस के जो कवानीन थे उनके मुताबिक आपने जब छांटा तो 1 लाख अहादीस मुबारक बची, और फिर उन 1 लाख अहादीस मुबारक में बुखारी शरीफ के अंदर कितनी अहादीस तय्यबात हैं? आइए इसके मुतालिक उलमाए कराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमाए कराम जिनमें हाफिज़ इब्न सलाह वो फरमाते हैं कि कुल अहादीस 5727 अहादीस बुखारी शरीफ के अंदर ज़िक्र हैं, और जब उनके अंदर तकरार को ख़त्म करके बग़ैर तकरार वाली, यानी जो तकरार के हज़फ करने के बाद
होती हैं वो अहादीस 4000 हैं। और इसी तरीके से हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की तादाद के मुताबिक आप फरमाते हैं कि बग़ैर तकरार के बुखारी शरीफ के अंदर 3262 अहादीस पाक हैं। तो मुझे बताइए कि कहाँ 1 लाख अहादीस जो इमाम बुखारी को याद थी और कहाँ ये 4000 और कहाँ 3262 3262 अहादीस। तो मुझे बताइए कि बाकी अहादीस कहाँ गई। तो बाकी अहादीस दीगर आइम्मा अहदीस ने वो लीं और उनको अपनी कुतुब अहादीस के अंदर ज़िक्र किया। तो लिहाजा ये कहना कि बुखारी शरीफ में सही अहादीस हैं और दीगर कुतुब में सही अहादीस नहीं हैं, ये बिल्कुल जहालत पर मबनी है, बेवकूफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जितने भी मामूलात हैं वो तमाम तर सही कुतुब अहादीस मरफू मुत्तसिलुस सनद अहादीस से साबित हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी मामूलात करते हैं, हम रफ़ दैन नहीं करते, हम सीने पे हाथ नहीं बांधते, हम आमीन ऊँची आवाज़ से नहीं कहते, तो ये हमारे पास अहादीस से दलाइल मौजूद हैं। और जो दलाइल हदीस से दिए जाते हैं उन अहादीस के अंदर ज़ोफ़ है, कमी है, रिवायत के एतबार से या दिरायत यानी माना के एतबार से और मफ़हूम के एतबार से कमी है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल पहले किया था बाद में उसको छोड़ दिया था, तो इस वजह से हम उन अहादीस पर अमल नहीं करते। हम उन अहादीस पर अमल करते हैं जो मुत्तसिलुस सनद भी हैं, रिवायत भी ठीक है, माना भी ठीक है और उन पर अमल मनसूख भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमें इस उक़दा को, इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।